बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लास नंबर 4 है और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने पहले तीनों क्लासेस नहीं देखी तो सबसे पहले आप जाकर वो क्लासेस देखें ताकि जो चीज़ें मैंने उस क्लासेस में पढ़ाई हैं वो आपको समझ आ जाएं। और ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है बेसिक कोर्स की। इसके बाद हमारी बेसिक कोर्स की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हमारा एडवांस कोर्स होगा और एडवांस प्रो कोर्स होगा। ठीक है, अगर आप हमारा एडवांस कोर्स और एडवांस कोर्स प्रो कोर्स भी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। तो नेक्स्ट हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी जो आज की क्लास है इसके अंदर हम ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि हाउ टू ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। उसके बाद आपको पोजीशंस के बारे में पढ़ाऊँगा कि ट्रेडिंग में कौन कौन सी पोजीशंस, कितनी किस्म की पोजीशंस होती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाऊँगा, अकाउंट कितने किस्म के होते हैं, ब्रोकर कौन क्या होता है, कौन सा यूज़ करना चाहिए, कैसा ब्रोकर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, टर्मिनल क्या होते हैं, MT5 क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा आज मैं। तो सेशन आज का शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि एंड पे आपको MT5 ऐप है, इसको डाउनलोड करना सिखाऊंगा और डाउनलोड करके उसके ऊपर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद आपको डेमो अकाउंट सिखाऊंगा। सारी चीज़ें ये आज आपको कंप्लीट करवानी है। ठीक है, तो हम अपना चलते हैं सेशन की तरफ। सबसे पहले हाउ टू ट्रेड। ठीक है, कि ट्रेड हमने कैसे करना है। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रेडिंग हमारे पास किस तरह से होती है। मार्केट इस तरह मूव कर रही होती है, यहाँ पर मार्केट होती है और इस जगह पर प्राइस होती है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये। अभी यहाँ पे ऊपर प्राइस इसकी 20 रुपये है और नीचे 5 रुपये। अब आप देख रहे हो इस जगह पर मार्केट है, आप क्या करते हो कि बाय और सेल की एंट्री, आपके पास दो किस्म की एंट्रीज़ हैं, सॉरी एक मिनट, या आप उसको बाय कर सकते हो या उसको सेल कर सकते हो। आप देखते हो कि प्राइस ने 10 रुपये पे प्राइस है, प्राइस ने जाना है 20 रुपये के। ठीक है, आप क्या करोगे, आप फ़ौरन बाय पे क्लिक करते हो, आप यहाँ पर बाय पे ट्रेड लगा देते हो। ये जो क्लिक करके बाय पे जो हमारी ट्रेड लग जाती है ना, इस चीज़ को हम कहते हैं एंट्री लेना। एंट्री, इस चीज़ को कहते हैं मार्केट के अंदर एंट्री। ये होती है हमारी एंट्री। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कुछ और चीज़ें देखते हैं मार्केट के अंदर, खाली एंट्री नहीं लेते, हम और भी चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि हमारा टारगेट भी तो हमने रखना ही है ना, यूं ही एंट्री लेकर छोड़ थोड़ा देनी है कि 3-4 दिन तक चलती रहेगी। अगर हम इंट्राडे में प्रॉपर सेटअप होता है। हम क्या देख रहे थे कि मार्केट यूं जा रही थी, इस जगह पे आपने क्या किया, आपने एक एंट्री ले ली बाय की, ई फॉर एंट्री, प्राइस थी 10 रुपये पे। ठीक है, कोई भी करेंसी पेयर हो जाए। अब आपको लगता है कि प्राइस ने जाना है ऊपर 20 रुपये तक। ठीक है, यानी कि इस जगह तक आपको लगता है, आपकी एनालिसिस कहती हैं इस जगह तक प्राइस ने जाना ही जाना है। ये जो लेवल होगा ना इस जगह पर आप एक फिक्स पॉइंट लगा दोगे, इस जगह पर आप एक चीज़ लगा दोगे, उसको ट्रेडिंग में कहते हैं टेक प्रॉफिट, सिंपल TP। टेक प्रॉफिट को TP भी कहते हैं, समझ आ गई। टेक प्रॉफिट यहाँ पे लगा देंगे, ये एक लेवल लगा देंगे आप। इसी तरह आपको लगता है कि यार प्राइस मैंने एंट्री बाय की तो ले ली है, ठीक है, लेकिन हो सकता है मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक यहाँ तक मार्केट ना जाए। ठीक है, मार्केट नीचे आ जाए। ठीक है, मार्केट नीचे आए मतलब मुझे लॉस भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब आपने ये तो नहीं ना करना कि यहाँ पर एंट्री लेकर छोड़ देनी है, मार्केट यहाँ पे नीचे चली जाए, ज़ीरो पे प्राइस उसकी ज़ीरो चली जाए, आपका जो अकाउंट हो, अगर $10 का आपका अकाउंट हो, ठीक है, आपका अकाउंट ही वॉश हो जाए, आपका अकाउंट ही उड़ जाए, मतलब प्राइस इतनी नीचे चली जाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना करना, एक ही ट्रेड में आपने अपना अकाउंट तो नहीं ना उड़ाना, इतना ज़्यादा लॉस तो नहीं ना करना। आपने क्या करना है कि आपने इस जगह पे ना 8 पे रख कर आपने एक लेवल लगा देना इस जगह पे। इस लेवल को हम कहेंगे स्टॉप लॉस, SL, स्टॉप लॉस, ये जो लिखा हुआ है हम यहाँ पर लगा देंगे स्टॉप लॉस।
अच्छा, अब ये टीपी और स्टॉप लॉस, इसका क्या फ़ायदा होगा? जब हमारी ट्रेड इसको टच करेगी ना टीपी को, जैसे ही हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और यहाँ पर जितने भी मार्केट ने मूवमेंट दी, जितने भी हमें डॉलर आए हैं, फॉर एग्जांपल $2 हमने कमाए हैं, तो $2 हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ट्रेड बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर मार्केट अप नहीं जाती, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती, लेकिन फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है और नीचे आती है मार्केट, इस जगह पे आती है और इसको टच कर देती है एसएल को, ये जो दरमियान वाला पॉइंट है, अगर इसके अंदर $1 का एक है ना डॉलर इसमें बनता है अगर, तो $1 का हमारा लॉस हो जाएगा, हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी, हमें $1 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट से $1 कट जाएगा। ये होता है टीपी और एसएल। आपको समझ आ गई होगी। अब इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, टीपी लगाना क्यों ज़रूरी है, सॉरी एक मिनट, टीपी लगाना क्यों ज़रूरी है और एसएल लगाना क्यों ज़रूरी है? आप यूँ भी तो ट्रेड लगा सकते हो, जहाँ तक आपको लगे कि प्राइस जा रही है आप उस वक्त बंद कर दो, आप कर सकते हो। लेकिन टीपी और एसएल लगाना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आपने यहाँ पर ली एंट्री, आप अब बिज़ी हो गई हो, ठीक है, आपने कोई काम किया, अब यहाँ पर मार्केट में बैठे तो नहीं ना रहते, हो सकता है ये जो 20 का लेवल आपको लग रहा है कि 20 के लेवल पे जाएगी कीमत, हो सकता है ये 20 का लेवल उसने अगले 10 घंटों में जो है पूरा करना हो, या हो सकता है 2 घंटे में पूरा कर दे, आपको तो नहीं ना पता कितने घंटे। अभी इतने घंटे आप मार्केट कंप्यूटर के सामने थोड़ा बैठे रहेंगे, आप क्या करोगे, आप यहाँ पर टीपी लगा दोगे ताकि जैसे ही यहाँ पर मार्केट पहुँचे आपको प्रॉफिट हो जाए, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए। इसी तरह अगर आपको अल्लाह ना करे आपने ट्रेड लगाई, लॉस होने लगा, अब आप देखते तो नहीं रहोगे कि यार इतना लॉस हो रही, इतना लॉस, यहाँ पे आप लेवल लगा दोगे अपने अकाउंट के मुताबिक, छोटा सा आप एक ऐसा लगा दोगे यहाँ पर, जैसे प्राइस यहाँ पे आएगी टच करेगी इसको, इससे नीचे चाहे जितनी मर्ज़ी चली जाए, अगर आपने एसएल नहीं ना लगाया हुआ था, यहाँ तक अगर आपके $5 लॉस बन रहा है तो आपको $5 लॉस होंगे, $10 बन रहे हैं तो $10 लॉस होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर एसएल लगा हुआ था सिर्फ $1 का, तो आपको सिर्फ $1 लॉस होगा, लॉस कम होगा यानी कि। इसलिए एसएल और टीपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ये एसएल और टीपी यूज़ ना करें और हमारी एक ट्रेड हम लगा दें और वो यूं ही चलती रहे, अगर वो लॉस में चलती रहे, तो हमारा अकाउंट वॉश हो जाता है। अब अकाउंट वॉश क्या होता है, अकाउंट वॉश का मतलब होता है कि बैलेंस 0-0 हो जाता है हमारा, फिर हमें दोबारा से अकाउंट में डॉलर रखने होते हैं, तब हमने ट्रेड करनी होती है। ठीक है, ये टीपी और एसएल मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। प्राइस थी $100 के ऊपर, ठीक है, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, प्राइस अब आपने बाय की एंट्री ली है, आपने किया इस शेयर को बाय, आप कहते हो इस करेंसी की प्राइस 10 पे जाएगी, 110 पे, ठीक है, 110 पे जाएगी और यहाँ तक मैं अपना प्रॉफिट बनाऊँगा, $10 जो है ना मुझे प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये जो $10 आपने प्रॉफिट रखा है, लेकिन आप सोच रहे हो कि अल्लाह ना करे यहाँ से प्राइस अगर नीचे आ जाती है, तो मार्केट कितना नीचे आए मैं उतना बर्दाश्त कर सकता हूँ लॉस, तो आप क्या करोगे कि 90 की कीमत के ऊपर यहाँ पर आप एक ऐसा लगा दोगे, ये होगा आपका टीपी और ये होगा आपका एसएल। ये एसएल लगा दोगे, जैसे ही प्राइस इसको हिट करेगी आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और आपकी जो $10 हैं आपके लॉस हो जाएंगे, और जैसे इसको हिट करेगी आपकी ट्रेड $10 आपको प्रॉफिट हो जाएंगे। ये टीपी और एसएल के अंदर फ़र्क होता है बेसिकली, और टीपी और एसएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या मिले, ठीक है, इससे आपका अकाउंट वॉश नहीं होता। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि ट्रेडिंग हमने लगानी कैसे। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ पोजीशंस, टाइप्स ऑफ ट्रेड कितनी हैं। ठीक है, ट्रेड आपको पता है 2 किस्म की होती हैं, एक आप बाय करते हो या आप सेल करते हो, आपको बताया था मैंने। प्राइस अगर ऊपर जाने वाली है बाय कर लेते हो, प्राइस नीचे जाने वाली है तो सेल कर देते हो, सिंपल। ठीक है, लेकिन इन दोनों बाय और सेल को एक और भी इसका नाम है, इनको और नाम भी दिए जाते हैं। बाय को सेल को लोग कहते हैं शॉर्ट करना, शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, जहाँ पर आप देखो कि कुछ लोग कह रहे होते हैं प्राइस यहाँ पर आ गई इसको शॉर्ट कर दो, उसका क्या मतलब है, शॉर्ट का मतलब होता है सेल कर दो, सेल की ट्रेड को कहते हैं शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन होती है बाय की ट्रेड, बाय की ट्रेड को हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन, यानी कि इसको बाय कर दो, लॉन्ग कर दो। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बाय और सेल का भी, टाइप्स और ट्रेड का भी। सॉरी एक मिनट, ये आगे क्लिक हो जाता है बार बार। यहाँ पे आपको बाय और
लॉन्ग और शॉर्ट का समझाता हूँ। देखिए लॉन्ग में ये होता है कि आपने क्या किया होता है, बाय की ट्रेड ली हुई होती है। बाय की जब आपने ट्रेड ली हुई है, आपका टारगेट ऊपर ही होगा ना, प्राइस अप जाएगी तो आपका टीपी ऊपर होता है, एसएल नीचे होता है। और शॉर्ट में क्या होता है कि आपकी जो प्राइस होती है ना, अभी इस चीज़ को मैं इधर रखता हूँ, ये जो प्राइस आपकी होती है ना, यहाँ पे प्राइस अगर आपकी है, आपका जो टीप आप चाहते हो कि प्राइस इतना डाउन नीचे आएगी, आपने जो सेल जो किया है इतना नीचे आएगी, ये जो इतना नीचे आती है यहाँ पे आप टीपी रख देते हो और एसएल यहाँ पे रख देते हो कि अल्लाह ना करे प्राइस अगर ऊपर भी जाने लगे तो हमें लॉस ना हो, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाए और आपके जो है लॉस यहीं पे रुक जाए। ये होती है शॉर्ट और लॉन्ग, यानी कि बाय की ट्रेड को हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं और शॉर्ट पोजीशन कहते हैं सेल की ट्रेड को। सिंपल, बिल्कुल इजी था कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रोकर की तरफ। शुरू से हम बात करते आ रहे हैं ब्रोकर ऐसा होना चाहिए, ब्रोकर ये होना चाहिए। आज हम पढ़ते हैं यार ये ब्रोकर होता क्या है। ठीक है, अब ब्रोकर क्या होता है। ब्रोकर बेसिकली एक ऐसा बंदा कह रहे हो, ठीक है, एक ऐसा बंदा जो आपको स्टॉक फॉरेक्स मार्केट हो या स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, अब आप बैठे बैठे तो स्टॉक फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं ना कर सकते, यूँ हाथों से तो ट्रेड नहीं ना कर सकते, आपको किसी ऐप की ज़रूरत है। वो जो ऐप होती है ना आपकी, वो आपका बेसिकली ब्रोकर होता है। वो जो ऐप होती है वो आपका ब्रोकर होता है। आप ट्रेडर हो, आपने जाना है मार्केट तक, फॉरेक्स मार्केट तक। आप अकट यूँ जंप करके नहीं पहुंच सकते, आपको एक मिडल मैन चाहिए, एक बंदा चाहिए जो आपको लेकर जाए। ये लेकर जाता है ब्रोकर, ये ऐप लेकर जाती है। यानी कि ऐप के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हो, उस अकाउंट वो ऐप जो है फॉरेक्स मार्केट को दिखा रही होती है, डिस्प्ले करवा रही होती है चार्ट्स के ज़रिए करेंसीज़ को, तो उन करेंसीज़ के ऊपर आप ट्रेड करते हो। तो बेसिकली ये आपका होता है ब्रोकर। आई होप आपको ब्रोकर की समझ आ गई होगी। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक और बात इन्फॉर्मेशन बता दूँ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, जितनी ज़्यादा डीप चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितने डीप के अंदर जाकर इस पूरे यूट्यूब से आप देख लो, पूरे पेड कोर्सेज आप करके किसी से देख लोगे, अगर आपको कोई इस तरह का नॉलेज दे तो फिर आप कहना कि भाई आपने झूठ बोल रहा था। ये वाली मेरी वीडियो आप देखो, 5 ये कोर्सेज आप देखो, आप फिर यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पर जाकर ट्रेडिंग के कोर्सेज सर्च करो। अगर इतनी डीप में अगर कोई चीज़ें आपको बताए कोई, तो फिर आप कहना, इतनी डीपली कोई बंदा भी नहीं बताएगा। और ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़ुद से चैलेंज है कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं वो सारा नॉलेज दूंगा जो मेरे पास होगा। ठीक है, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से बढ़ता है। अब रही बात ब्रोकर की, तो ब्रोकर को सिलेक्ट आपने करना है। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लाखों की तादाद के अंदर ब्रोकर हैं। ठीक है, लाखों की तादाद के अंदर ऐप्स मौजूद हैं जो आपको कहती हैं कि ट्रेडिंग करें। अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप यूट्यूब पे जाओ ना, तो वहाँ पर ऐड चल रही होती हैं। ऑक्टा एफएक्स एक्सपर्ट ऑप्शन में, एक्सपर्ट ऑप्शन से इतने डॉलर कमा लेता हूँ, यूँ करके ऐड चल रहा होता है। अब वो एक ट्रेडिंग ब्रोकर है। ठीक है, वो एक ट्रेडिंग ऐप है, ब्रोकर है। इसी तरह एक्सनेस, एक्सएम, ऑक्टा, एक्सपर्ट ऑप्शन, आइस मार्केट है शायद उसका नाम, एक ये भी ब्रोकर। ये काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं। ठीक है, ये ब्रोकर हैं, इनके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आपको कि भाई ब्रोकर सबसे बेस्ट कौन सा है, हमें कौन से ब्रोकर पे अकाउंट बनाना चाहिए, आप रेकमेंड करो। तो भाई मैं रेकमेंड नहीं करता ब्रोकर कोई भी। मैं नहीं आपको कहता कि फ़लाँ ब्रोकर सबसे बेस्ट है, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन मैं नहीं यहाँ पर कर रहा किसी भी ब्रोकर की। हाँ, लोग यूट्यूब पर रेकमेंड करते हैं क्योंकि उन लोगों ने उन ब्रोकर से पैसे लिए होते हैं। हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ, मैं इतना आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो ब्रोकर को सिलेक्ट करने की कौन कौन सी निशानियाँ, पहले आप ये सुन लें। भाई आपको ऐसा ब्रोकर चाहिए जो आपसे स्प्रेड कम ले, स्प्रेड लो जिसका। अब स्प्रेड क्या था वो आपको बताया था, आस्क प्राइस और बिड प्राइस में जो फ़र्क था, वो जो अपना कमीशन रख रहा था ब्रोकर, भाई वो कमीशन तो कम लेना। उसके बाद कुछ हिडन चार्जेस होते हैं। कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं कि आपकी ट्रेड से एक्स्ट्रा कुछ काट रहे होते हैं पैसे। वो जो एक्स्ट्रा पैसे काटते हैं वो भी ब्रोकर हमें नहीं चाहिए भाई। ठीक है, कुछ वो होते हैं जो विड्रॉ नहीं देते, आपको विड्रॉ नहीं देते ब्रोकर, क्योंकि आपने विड्रॉ, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, विड्रॉ भी आपने ब्रोकर के ज़रिए करना होता है। ऐसे ब्रोकर भी नहीं चाहिए। कुछ ब्रोकर होते हैं जो आपके साथ स्कैम भी कर सकते हैं ब्रोकर। आपका जो अकाउंट है अगर बढ़ जाए, 1 लाख 2 लाख डॉलर का हो जाए, आपका जो अकाउंट है वो चुरा लेते हैं।
ऐसे ब्रोकर भी नहीं चाहिए। अब आप कह रहे होगे कि भाई कौन सी बातें बता रहे हो, हमें डरा रहे हो। भाई ऐसे ही होता है इस दुनिया के अंदर। अगर 2000 ब्रोकर हैं तो 2000 में से 1900 ब्रोकर जो है वो फ्रॉड है। इतनी ज़्यादा रेशो है फ्रॉड की इस ब्रोकर वाले काम के अंदर, बहुत ज़्यादा फ्रॉड इस ब्रोकर वाले काम के अंदर है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, देखना आपके पास व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, वो कहेंगे कि भाई हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, अब ये वाला हमारा ब्रोकर है, मतलब अकाउंट बनाओ फॉरेक्स का, अकाउंट बनाओ, आप अपना इन्वेस्ट करो, ठीक है, ये लिंक है हमारा। वो क्या करते हैं कि ब्रोकर का ना रेफरल लिंक यूज़ कर रहे होते हैं, उस लिंक पे आप अकाउंट बनाते हो तो उस बंदे की टीम में आप ज्वाइन हो जाते हो, ठीक है। तो आपका उस बंदे को भी कमीशन मिलता है और वो ब्रोकर की प्रमोशन करवा रहे होते हैं। अब वो आप नहीं देखते कि यार ब्रोकर कैसा है, स्प्रेड आपसे इतना ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है, एक ट्रेड लगाओ इतना ज़्यादा स्प्रेड कट जाता है, फिर आपको प्रॉफिट क्या बचना है पीछे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी मैं बात करूँ तो मैं एक्सनेस ब्रोकर यूज़ करता हूँ। एक्सनेस पाकिस्तान की ऐसी ट्रेडिंग ऐप है, सबसे लो स्प्रेड इसके अंदर है। डिपॉज़िट विड्रॉ की बात करवाऊँ तो आज तक मुझे कभी डिपॉज़िट करने में और विड्रॉ करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी कोई मुश्किल नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा ब्रोकर में है, एक्सनेस यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपना रेफरल लिंक नहीं दूंगा कि भाई ये मेरे लिंक से ज्वाइन करो, मेरी टीम में ज्वाइन हो। हाँ, अगर मैं दूँ तो आप जितने मेरे स्टूडेंट हो आप उससे ज्वाइन करो, उसका मुझे कमीशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी खुद ट्रेड कर सकता हूँ, वो रेफरल वाला काम हमने नहीं करना, ठीक है। और जो भी रियल ट्रेडर होगा कभी भी रेफरल वाला काम नहीं करेगा। आई होप आपको ब्रोकर के बारे में डिटेल से समझ आ गई होगी। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट ब्रोकर कितने किस्म का देता है? दो किस्म के अकाउंट होते हैं, एक होता है डेमो अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट। अब डेमो अकाउंट क्या होता है? डेमो अकाउंट होता है प्रैक्टिस अकाउंट, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हो। आप जिस भी ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाओ ना, तो वहाँ पे आपको ना डेमो अकाउंट मिल जाता है। $1,00,000 उसके अंदर डिपॉजिट हुआ होता है, $1,00,000। आप क्या करते हो कि अपनी प्रैक्टिस करते हो, उस $1,00,000 के ऊपर ट्रेड करते हो। सेम बिल्कुल जैसे रियल वाला होता है, सेम ऐसी ट्रेड लगती है, हर चीज़ सेम होती है, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो भी आप विड्रॉ नहीं करवा सकते, और जो आपका लॉस होता है वो भी आपको अपनी जेब से नहीं पे करना पड़ता, यानी कि बिल्कुल फ्री वाला काम होता है। यानी कि सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ये जो $1,00,000 होते हैं ये नकली होते हैं, ठीक है। जस्ट आपको दिखाए जाते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है इन पे, ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सको, आप प्रैक्टिस कर पाओ। इन नकली डॉलर्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करो, तब आप जब अपना रियल अकाउंट बनाओगे, असली आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको उस वक्त भी पता हो कि ट्रेड करनी कैसे है। ये प्रैक्टिस के लिए होता है, इसको हम कहते हैं डेमो अकाउंट, ठीक है। और हर ब्रोकर अपना एक डेमो अकाउंट देता है, $1,00,000 का, $2,00,000 का भी ब्रोकर देते हैं, $10,00,000 का भी देते हैं, आप उस हिसाब से देते हैं। उसके बाद आप रियल अकाउंट बनाते हो। रियल अकाउंट वो होता है जिस अकाउंट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते होंगे कि भाई ट्रेडिंग के अंदर तो इन्वेस्टमेंट है, ये हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, हम आपसे ये सीख तो रहे हैं। तो मेरा भाई देखें, जो भी बिज़नेस है ना दुनिया के अंदर, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर आप इस इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, आप एक अपना बिज़नेस चला सकते हो, ठीक है। तो कोई ख़ास मैं बात करूँ तो मतलब मिनिमम यहाँ पर आप $10 भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब $10 कितने से बनते हैं? 2900 3,000 बनता है। ये 2900 3,000 कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, और ये भी आपने कोई मुझे नहीं देने, या आपने किसी पर्सन को नहीं देने, आपने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। आपने इस पर ट्रेड करनी है। और वैसे अगर मैं बात करूं तो जो ट्रेड के लिए बेस्ट है, आपको तकरीबन $500-600 का अकाउंट हो तो आप बेस्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें आप डेली बेसिस का जो है वो $30-40 निकाल सकती हो। अगर आपका $10 का अकाउंट है ना, $10 का, ठीक है, तो इस पे आप मतलब $2 $1 निकाल सकते हो डेली बेसिस पे, प्रॉफिट बढ़ा सकते हो अकाउंट को, ठीक है। अकाउंट बढ़ता रहता है, जब आपका $100 का हो जाता है, $5-6 डेली बेसिस पे निकालो, इसी तरह अकाउंट ग्रो करते रहो, ठीक है। ग्रो करोगे अकाउंट तो टारगेट बढ़ता रहेगा जैसे जैसे, इसी तरह आप अपनी अर्निंग बढ़ाते रहते हो। ये अकाउंट होते हैं। उसके बाद टर्मिनल होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ना टर्मिनल्स होते हैं। अच्छा, ये टर्मिनल क्या चीज़ है भाई? आपको ना फॉरेक्स मार्केट में एंटर होना है, आपने फॉरेक्स मार्केट देखनी है कि कैसे मार्केट होती है। मैं डेली यहाँ पर एक ऐप खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ हर क्लास के अंदर कि ये मुझे ट्रेड मैंने लगाई हुई है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। उस ऐप से चीज़ें समझाता हूँ। वो ऐप है कौन सी, वो चीज़ क्या है,
भाई वो हमारा है टर्मिनल, फॉरेक्स का वो टर्मिनल है, ठीक है। उस वो ऐप हमें दे रहे हैं, उस ऐप के अंदर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब फॉरेक्स मार्केट को देख सकते हो। उस ऐप के अंदर हर किस्म की करेंसी पड़ी है, ठीक है। हर किस्म का चार्ट है, वहाँ पे आप सारी एनालिसिस कर सकते हो अपनी, वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेमो अकाउंट मिल रहा है, ठीक है। रियल अगर आपने अकाउंट बनाना है तो ब्रोकर के ऊपर जाकर बनाओ, ब्रोकर एक अलग से ऐप होगी, उसके ऊपर आप बनाओ और इस टर्मिनल के अंदर ऐड करो। टर्मिनल दो किस्म के थे नहीं, अभी हैं भी। एक MT4 है, ये बहुत पुराना टर्मिनल है, और एक MT5 है। MT5 अभी अभी नया आया है, तकरीबन 10 साल इसको हुए हैं। और MT4 तो उस वक्त हुआ है जब ये बनी थी, फॉरेक्स मार्केट वजूद में आई थी, आई थिंक 1990s की कोई बात है। उस वक्त का ये MT4 काम कर रहा है, और ये MT5 अपडेट वर्जन है इसका। इसमें नई चीज़ें हैं, मतलब इसमें हम इसको यूज़ करेंगे। दी एंड, आज का हमारा जो लर्निंग सेशन था एंड हो गया। अभी हम जाएंगे प्रैक्टिस की तरफ, हमने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या, मैं आज को मतलब आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब हमने पहले तो आज मैं देखते हैं कि हमने पढ़ी यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये जो आपका है सॉरी MT4 और MT5, इसमें से बेस्ट कौन सा है आपके लिए, और कौन सा यूज़ करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें आज इसकी वीडियो के अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी मतलब प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ टू ट्रेड, और ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस सेशन में चलते हैं। जी, तो आज हमारी जो क्लास थी उसके अंदर जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि हाउ टू ट्रेड, के आप ट्रेड कैसे करते हो। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास इस तरह की एक मतलब मार्केट जब भी ओपन करते हैं, किसी भी करेंसी का आप चार्ट ओपन करते हैं, देखिए मार्केट को आपको डिस्प्ले आपका जो सामने होता है वो चार्ट के ऊपर होता है। आप चार्ट देखते हो इस तरह, मतलब इस वक्त जो प्राइस ये चल रही, ठीक है, ये चल रही है। आप देखते हो कि यार इस करेंसी की जो प्राइस है ना वो यहाँ तक आनी है, ऊपर आनी है, अप आनी है। आप क्या करते हो कि यहाँ पे आप बाय की एंट्री लेते हो इस जगह पर, और आप फिर अपना एक टेक प्रॉफिट लगा देते हो। टेक प्रॉफिट कैसे लगाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। सॉरी, ये ना सिग्नल का थोड़ा सा मेरे पास इशू है, तो मार्केट सही लाइव ओपन नहीं हो रही। ये अभी ये चार्ट है ना मेरे पास, तो अभी मेरे पास MT4 है, आपके पास MT5 होगा तो वहाँ पे आपको सही चीज़ें शो होंगी। देखिए अभी ये मार्केट है ना, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो मार्केट है ना मेरी, ये वाली, इस जगह से मार्केट आप मूव करने लग जाएगी और यहाँ तक मार्केट आएगी, इस जगह तक, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि इस जगह पे ना अपनी ट्रेड ले लूँ बाय की, ठीक है, बाय कर दूँ इस करेंसी को, और मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे रखूँगा, SL, ठीक है। इस जगह तक मार्केट ने आना था, इस जगह। मैं अपना SL कहाँ पे रखूँ, मैं अपना SL जो है वो रखता हूँ इस जगह पे, ठीक है, ये जगह पे। ये मेरी एंट्री पॉइंट है जिस वक्त प्राइस चल रही है, ये मेरा SL होगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इस जगह पे आएगी तो ये मेरा TP हो जाएगा। अब मैं ये SL और TP कैसे लगाऊंगा, मैं ये देखूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और ये जो इस वक्त प्राइस चल रही है ये वाली, और जो TP में ये वाली प्राइस है, ये वाली, इस प्राइस को यहाँ से नोट डाउन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी, इस जगह पे, और यहाँ पर मैं अपना मतलब ट्रेड लगाऊंगा, बाय करूँगा या सेल करूँगा इस करेंसी को। यहाँ पे मैं अपना SL लगा दूँगा जो मैंने SL लगाना था, और यहाँ पे अपना मैं TP लगा दूँगा, और बाय पे क्लिक करूँगा तो बाय हो जाएगा, ठीक है। और सेल पे क्लिक करूँगा तो सेल हो जाएगा। तो ये था हमारे पास सिंपल जो है ना, कि हम किस तरह से बाय और सेल करते हैं और किस तरह से टेक प्रॉफिट, TP और SL लगाते हैं, ठीक है। बाकी MT5 में भी आपको समझाऊंगा, ये MT4 मेरे पास है। अभी हम चलते हैं कि आपने MT5, अच्छा, आपको मैंने सारे सेशंस दिए, अब से सेशन सारा प्रैक्टिकल होने जा रहा है। पहले सारी लर्निंग थी, अब सारा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आपको एक ऐप के ऊपर करना है, ठीक है, जिस ऐप का नाम है MT5, ठीक है। सॉरी, जिस ऐप का नाम है MT5। अब आपने जाना है गूगल के ऊपर, आपने वहाँ पर लिखना है MT5, और MT5 लिख कर सर्च करना है आपने। आपके सामने इस तरह के मतलब काफ़ी सारे आ जाएंगे, लेकिन आपने इसको क्लिक करना है। ये वाली जो होगी ना ओरिजिनल इसकी ऐप, उस ऐप को आपने ओपन मतलब डाउनलोड करना है। यहाँ से आप क्लिक करोगे,
ये जो ऐप है ना आपकी, ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलती। पहले प्ले स्टोर पे थी, बट अब प्ले स्टोर से इन लोगों ने डिलीट कर दी है, क्योंकि बहुत सारे जो ब्रोकर थे वो स्कैम थे, ठीक है। और उन स्कैम वाले ब्रोकर्स ने इन MT4 और MT5 की ऐप्स को भी ना रजिस्टर करवाया इनके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जब स्कैम किया तो हुकूमत की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो ब्रोकर थे ये भी डिलीट कर दिए गए, ठीक है। अदरवाइज़ ये ब्रोकर तो नहीं है, बल्कि ये टर्मिनल है, और ये टर्मिनल भी डिलीट कर दिए थे प्ले स्टोर से। और हालांकि ये हैं बिल्कुल रियल और ये बहुत ही अच्छी, मतलब परफेक्ट है। अब हम MT4 यहाँ से आपने आना है, जैसे ये वेबसाइट ओपन होनी है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो लिखा होगा यहाँ पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये आ चुका है, डाउनलोडिंग फ़ाइल डाउनलोड होने लग गया। अभी मैं देखता हूँ डिटेल में जाकर। देखें यहाँ पर मेरे पास ये जो है ना डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जैसे ये डाउनलोड होगा ना, तो यहाँ पर आपके सामने ना इसी तरह, मतलब जैसे ही आप आई, मतलब स्टार्ट के ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर आपके सामने लिखा हो जाएगा आई ओपन अ डेमो अकाउंट। जैसे ही आप ओपन डेमो अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने शो होने लग जाएगा, ठीक है। अभी आपका अकाउंट डेमो अकाउंट क्रिएट हो रहा है। जैसे ही आपका अकाउंट डेमो अकाउंट क्रिएट होता है यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके फ़ीचर समझा देता हूँ, इसको यूज़ करने का तरीका समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। बाद में आपने असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करनी है, और बाद में आपने बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे इसी चीज़ ऐप के ऊपर करके सेंड करनी है, इसलिए आपको यहाँ पर परेशानी ना हो। जी, तो जैसे ही आपके पास वो वाली कंप्लीट होगी लोडिंग, और आपके पास इस तरह का डेमो अकाउंट बनकर आ जाएगा। अभी मैं इसके कुछ फंक्शंस फीचर्स दिखाता हूँ। देखें, ये अभी मेरे पास ना इसकी प्राइसेस शो नहीं हो रही है, अभी देखें शो हो गई है। तो इसके फ़ीचर्स आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले तो ये कोड्स में आपको शो हो रहा होगा, आपका जो है ना सारे यहाँ पर करेंसी पेयर शो हो रहे होंगे, इनके साथ यहाँ पर प्राइसेस शो हो रही होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये नीचे कोड का ऑप्शन होगा, उसके बाद ये चार्ट का ऑप्शन होगा। अगर आप चार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने चार्ट खुल कर आ जाएगा, ठीक है। जिस भी करेंसी का आप ओपन करना चाहे यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप ये जो थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है, इस पे हमारा ट्रेड का ऑप्शन होता है। ट्रेड यानी कि जो आपकी ट्रेड चल रही हैं, जो चल रही हैं यहाँ पर होंगी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, ये मेरा डेमो अकाउंट है, अभी ओपन आपके सामने किया है। तो यहाँ पर इन लोगों ने मुझे जो बैलेंस दिया है ना वो, अच्छा ये तीन चीज़ें, इसका भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है हमारे पास बैलेंस। बैलेंस होता है जो हमारी अमाउंट हो, इन्वेस्टमेंट जो हमारी हो, ठीक है। ये $1 लाख हमें मिले हैं यहाँ से, सॉरी $10,000। उसके बाद इक्विटी होती है। इक्विटी होती है हमारे पास जो हमारी अमाउंट ट्रेड होने के बाद, प्रॉफिट होने या लॉस होने के बाद हमारे अकाउंट में होती है ना, वो होती है इक्विटी। उसके बाद फ्री मार्जिन भी सेम चीज़ है, बिल्कुल बैलेंस की तरह ही है। तो ये हमें $10,000 यहाँ पर मिल चुके हैं। अभी हिस्ट्री के अंदर जाएँ तो अभी ये जो बैलेंस हमें इन लोगों ने दिया है ना, $10,000 का दिया है। लेकिन इसको आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते ना, आप डिपॉजिट इसमें और कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक जस्ट इनका कह लें कि एक नकली अकाउंट है, डेमो अकाउंट है। अभी मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। अब ये आपने अगर ट्रेड लगानी है, फॉर एग्जांपल यूरो USD का पेयर है, यहाँ पर आप देखते हो ये अभी इसकी प्राइस चल रही है। अब आपको लगता है कि इस प्राइस ने ना ऊपर जाना है, 1 मिनट 1 आवर में देखने दो। आपको लगता है कि इस प्राइस ने ऊपर जाना है, अप मूव करना है। अब ये वाली जो चीज़ है ना ऊपर देखें, कोई फंक्शन समझ लें इसके, सॉरी, ये जो चीज़ है ना, इसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बाय और सेल के ऑप्शन आ जाएंगे इस तरह। लॉट आपके पास ऑलरेडी यही सिलेक्ट होगी और आपने रखनी भी यही है लॉट। उसके बाद अगर आप बाय करना चाहते हो, आप सिंपल क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे ये आएगा, आई एक्सेप्ट करके ओके कर दोगे। अब जैसे ही आप बाय पे क्लिक करोगे ना, 1 सेकंड, एक क्लिक के ऊपर आपकी बाय की एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। अभी मेरे पास सिग्नल का प्रॉब्लम है, ऐप को अभी अभी इंस्टॉल किया इसलिए सही चल नहीं रही, टाइम लग रहा है। आप जैसे क्लिक करोगे आपके पास आ जाएगा ये, मतलब देखें नीचे चल रहा है। तो ये हमारे पास ट्रेड लगती है इस तरह। फिर आपको मैं TP और SL भी लगाना सिखाता हूँ, जो आज की क्लास में आई थिंक हमने बात की थी ना TP और SL की, तो वो चीज़ भी आपको मैं बताता हूँ।
उसके बाद मतलब इसके कुछ फीचर जैसे ही इसको सही नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर आपके पास ना ये काफ़ी सारी करेंसीज़ हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा करेंसीज़ नहीं होगी। आपने ऐड के ऊपर जाना है, यहाँ पर देखें ना, ये ऊपर ऐड लिखा होगा, ये वाला, सॉरी ये वाला, इस ऐड के ऊपर जाना है आपने। और यहाँ पर फॉरेक्स के अंदर यहाँ पर आपने माइनर पेयर और मेजर पेयर मतलब जो है ना कुछ सिलेक्ट कर लेने हैं। ये देखें जैसे ये है, आपको जो पेयर बताए थे जस्ट आपने वही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। वो वाली बेशक मेरी जो है क्लास निकाल कर उसमें जो मैंने पिक्स दिखाई थी बस वही पेयर्स आपने सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट कैसे करने हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने ये वाला पेयर फॉर एग्जांपल ये वाला पेयर मैंने सेलेक्ट करना है, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा ये उधर चला जाएगा। अभी देखें यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे होता है। बाकी मैं बात कर रहा था कि ट्रेड हमने कैसे लगानी होती है। तो आपके सामने कोई भी चार्ट ओपन हुआ होता है किसी भी करेंसी का, किसी भी करेंसी पेयर का, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह ऑप्शन होता है। अभी मेरे पास सिग्नल का बहुत ज़्यादा इशू है आज, तो इसलिए शो कुछ भी नहीं हो रहा और ऐप भी न्यू की है अभी मैंने। तो आप जैसे ही बाय पे या सेल पे क्लिक करते हो आपकी एंट्री लग जाती है फ़ौरन, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर चेक कर लें, यहाँ पर हिस्ट्री होती है जो आप पहले ट्रेड करते हो, ये आपकी ट्रेड चल रही होती हैं जो अभी अभी ये है ना। मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ, देखना अभी ये बाय पे क्लिक होगी मेरी एंट्री। अभी अगर आप यहाँ पर टीपी लगाना चाहते हैं, एसएल लगाना चाहते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाना चाहते हैं, अभी ये आपके सामने मैंने एक ट्रेड ली है और मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे प्राइस यहाँ तक जाएगी। मैं ये तुक्का लगा रहा हूँ अभी फ़िलहाल जस्ट आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ मैंने एनालिसिस नहीं किया। एनालिसिस पूरा प्रॉपर सेटअप के साथ किया जाता है, वो आपको आगे एडवांस प्रो और उन क्लासेस में आपको बताऊंगा एडवांस में कि कैसे एनालिसिस करते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि प्राइस ऊपर कब जानी है। यहाँ तक आप जो है आप मतलब मुझे टारगेट लग रहा है कि यहाँ तक जाएगी प्राइस। मैं क्या करूँगा कि इसका ये मतलब यहाँ पे ट्रेड के ऊपर क्लिक करूँगा, ये दो ऑप्शन आ जाएंगे एसएल और टीपी का। टीपी पे रखूँगा और इस जगह तक मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और ये लगा दूँगा। मुझे लग रहा है कि यार अगर मार्केट नीचे गई ना तो यहाँ तक मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एसएल रखता हूँ, एसएल को यहाँ पे लगा देता हूँ। टीपी जो होता है वो हमारा ग्रीन कलर का होता है, एसएल रेड कलर का होता है, लॉस रेड कलर में शो होता है। यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करूँगा और मॉडिफाई ऑर्डर कर दूँगा। अभी देखना ये मेरा ऑर्डर मॉडिफाई हो गया। अभी ये मेरा एक लेवल लग गया टीपी का, ठीक है। ये देखें ये मेरा टीपी का लेवल है और ये मेरा एसएल का लेवल है, ये दो लेवल लग गए। अभी मेरी ट्रेड जो है ये चल रही है 0.07 सेंट के लॉस में जा रही है, 57 मतलब ये है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सिंपल ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऐप कैसे इंस्टॉल करते हैं, ऐप को यूज़ कैसे करते हैं, सारा आपको मैंने जो है ना सिस्टम बता दिया। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी जैसे ही मतलब ये प्राइस अप डाउन जाती है ये सारा भी आपको मैंने बता दिया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास की असाइनमेंट सुन लें। अच्छा अगर इस ट्रेड को आपने क्लोज़ करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके रखो, क्लोज़ ट्रेड पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लोज़ कर दो। अदरवाइज़ जैसे ही टीपी हिट होता है आपकी खुद ब खुद हो जाती है। टीपी एसएल जैसे हिट होता है यानी कि टीपी और एसएल पे जैसे पहुँचती है ट्रेड खुद ब खुद बंद हो जाती है। ट्रेड हिस्ट्री में जाए, आज का हमारा ये लॉस है आपके सामने, ठीक है। तो आज की असाइनमेंट सुन लें। असाइनमेंट आपने ये बताना है टीपी एसएल के बारे में बताना है, टीपी और एसएल क्या होता है। उसके बाद पोजीशंस बताना है, पोजीशंस आपने कितनी किस्म की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये आपने बतानी है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप जो है ना करके बताएं। ये आज की असाइनमेंट होगी। कल हमारी लास्ट क्लास होगी एडवांस कोर्स की, सॉरी बेसिक कोर्स की। उसके बाद हम अपना एडवांस कोर्स स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।